वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं रायबरेली के प्रमुख संस्थान, पार्क और विश्वविद्यालय। रायबरेली के बाद हम देखेंगे कानपुर के, और यहाँ पर हम इस प्रकार से सारे एक एक जो जिले वार संस्थान देख रहे थे वो कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रायबरेली में क्या कुछ स्थित है इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर निफ्ट स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यहीं पर है, रेल पहिया कारखाना है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद अगला है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यहाँ पर है। इसके बाद समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? रायबरेली में ही है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई की नहरें रायबरेली में ही, यानी कि सबसे अधिक नहरें जो हैं रायबरेली में हो जाएंगी लंबाई के आधार पर। प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय यहीं पर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बना है। इसके बाद अगला जो दिया गया है फुर्सतगंज हवाई अड्डा, ये रायबरेली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी यहीं पर है। भूगैताल एवं बिसैथा ताल ये दोनों ही रायबरेली में है। लखनऊ मंडल में ये आता है, लखनऊ मंडल के अंतर्गत रायबरेली आएगा। इसके बाद रेल कोच कारखाना यहाँ पर है, देश का तीसरा कारखाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये यहीं पर स्थित है। तो यहाँ पर हमने रायबरेली की देखी। इसके बाद कानपुर नगर के संस्थान देखते हैं। कानपुर में क्या क्या स्थित है? कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। ये कौन कौन से? एक तो कानपुर नगर हो जाएगा, कानपुर देहात हो जाएगा, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, ये सभी कानपुर मंडल के अंतर्गत आएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसे भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ने, यानी कि जो DRDO है, उसने देश का अपना पहला मॉडल सेंटर भी बनाया है। ठीक है, तो ये कानपुर में स्थित है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकेडमी यहाँ पर है, जिसको ग्रीन पार्क स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान है, जिसे साइबर सिटी भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, कानपुर में स्थित है। ये सभी हम कानपुर का देख रहे हैं। इसके बाद अगला जो है वाल्मीकि आश्रम, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पर है? कानपुर में है। कानपुर को ट्रोनिका सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा निकिडा सिटी भी कहते हैं और प्लास्टिक सिटी भी कहते हैं। कानपुर और उन्नाव के बीच में निकिडा सिटी है। प्लास्टिक सिटी कानपुर और औरैया के बीच में है। यहाँ पर बहरापारा झील है। भीतर गांव कानपुर देहात के अंतर्गत आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। कानपुर के कुछ उपनाम है, इसको चर्म नगरी कहते हैं या फिर चर्म नगर, क्योंकि चमड़े के बहुत सारे उद्योग यहाँ पर स्थापित है, उद्योग नगर कहते हैं। और उत्तर भारत का इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है, UPPSC ने प्रश्न पूछा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कानपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र कौन कौन से हैं? पत्र नवोदित यहाँ से निकलता है, विश्वामित्र निकाला जाता है और जय भारत। साप्ताहिक पत्रों में राष्ट्रमित्र और नागरिक आ जाएगा। पाक्षिक पत्र पत्रिकाएं होती है, कानपुर टाइम्स यहाँ से निकलता है। मासिक यानी मंथली कुछ मैगजीन्स निकलती हैं, जैसे भारतीय शिक्षा, ग्रामोद्योग, श्रमजीवी उद्योग, ये सारे मंथली मैगजीन्स हो जाएंगी। इसके बाद अगला यहाँ पर है उत्तर प्रदेश वित्त निगम एप्टेक, यानी कि टेक्सटाइल और हौजरी पार्क ये है, यहाँ यहीं पर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। चकेरी हवाई अड्डा है यहाँ पर। हिंदुस्तान नॉटिक्स निगम लिमिटेड यहीं पर है। JK मंदिर यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में यहाँ स्थापित किया गया था। बिठूर आश्रम यहीं पर स्थित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर है। JK कैंसर संस्थान यहाँ पर है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। इसके अलावा सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है। राजकीय चर्म संस्थान यहीं पर है। राजकीय यानी कि राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का। प्रदेश के 7 इनलाइन कंटेनर डिपो में से एक कानपुर में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड यहीं पर है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की एक इकाई यहीं पर है, कानपुर में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड यहीं पर स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, भारतीय चमड़ा, रंगाई और जूता संस्थान है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये भी कानपुर में स्थित है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने कानपुर से संबंधित और इसके पहले रायबरेली से संबंधित सारे जो संस्थान हैं, अकेडमीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, रिसर्च सेंटर हैं, सबको देख लिया। इसके बाद अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर आप कोई पेड बैच, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर हैं यहाँ पर, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।